वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब बारी आती है दर्शकों के सवालों के जवाब देने की और एक ऐसा पड़ाव जहां पर हम दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। आदित्य शाह हमारे आज के मेहमान हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपने निवेश की राह में आगे बढ़ना चाहिए। आदित्य, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और दर्शकों के सवालों के जवाब से हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल वीरेंद्र सिंह का हम लेंगे और इनके पास 4 म्यूचुअल फंड्स हैं, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी है। और 1 साल पहले ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, 10% से स्टेप अप भी करेंगे। 3 CR इनका लक्ष्य है जो इनको इकट्ठा करना है। लेकिन अब क्योंकि गोल्ड और सिल्वर काफ़ी रनअप दिखा चुके हैं, शायद इनको फोमो हो रहा है और वो कह रहे हैं कि इसका एक्सपोजर भी इन्हें पोर्टफोलियो में चाहिए। तो वो कैसे मिल सकता है? सेपरेटली एक फ़ंड इनको जोड़ना चाहिए या कैसे प्लान आउट करें? प्रेशियस मेटल्स में भी अपनी रणनीति को बताएं। तो अगर आप 9,500 रुपए की एसआईपी हर महीने करते हैं और मैं 10 साल का भी रिटर्न 10% का भी रिटर्न अज्यूम करता हूँ अगले 20 साल के लिए, तो आपके पास 68 से अबाउट 90 लाख के आसपास होंगे जो आपके गोल से कम हैं। अगर आपको अपनी गोल की तरफ रीच करना है तो आपको 20,000 रुपए की एसआईपी हर महीने करनी होगी। अब एक आम निवेशक के लिए डबल करना अपने सेविंग्स को थोड़ा मुश्किल होता है, तो या तो फिर आप अपना टाइम होराइजन को बढ़ा दीजिए, 24 से 25 साल करेंगे तो वो बेटर रहेगा। या फिर आप धीरे धीरे करके स्टेप अप करके एसआईपी को बढ़ाते रहिए जो आप बोल रहे हैं, और 5 साल में अपनी एसआईपी को डबल करेंगे तो बेटर है। अब आपके पोर्टफोलियो में काफी सारे फंड्स है, इतने फंड्स की कोई जरूरत नहीं है। आपका लाइफ टाइम होराइजन लंबा है तो थोड़ा स्मॉल कैपिश बायस रखेंगे तो बेटर रहेगा। मैंने 3 फंड्स चूज किए हैं। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें 2,750 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड और 3,750 रुपए की एसआईपी वहां कर सकते हैं। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जहाँ पे 3,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। ये सारे ही फंड्स लंबी अवधि के लिए रहेंगे। आप 15 से 20 साल इन्वेस्ट करेंगे तब आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। नियर टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो घबराइए मत, अपनी एसआईपी को बढ़ाते रहिए धीरे धीरे करके, और आप शायद अपनी गोल की तरफ रीच कर जाएंगे अगर आप 5 साल में अपनी एसआईपी को डबल करें। ऑलराइट, चलिए, ये सलाह वीरेंद्र को मिलती हुई और अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचने के लिए स्टेप अप तो आप कर ही रहे हैं। जितना हो सके निवेश को बढ़ाइए, एसआईपी के ज़रिए, लमसम के ज़रिए निवेश करते रहने से ही आपका पैसा आगे बढ़ेगा। राजेश साहनी का मैं सवाल लूँगी। 90,000 की ये एसआईपी भी कर रहे हैं, इनके फंड्स हैं 7 पोर्टफोलियो में। आदित्य, आपके पास डिटेल्स भी होंगी। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मोमेंटम 500, निफ्टी 50 इनके पास है। मिड कैप है एचडीएफसी का, स्मॉल कैप है बंधन का, कोटक कॉन्ट्रा, एचडीएफसी मल्टी कैप और मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप भी इनके पास है। अच्छा, इनका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। इनको अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है, उसको लेके जोड़ने हैं पैसे। 30,000 का एक और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो नया फंड खरीदें या उसी में ही अपने पैसों को विभाजित करें, ये भी इनका सवाल है। 1 CR चाहिए बेटी की शादी के लिए और उसके बाद बाकी का पैसा ये कह रहे हैं कि निवेशित रहेगा, लेकिन उससे 8 से 10 साल के बाद सारी एसआईपीज जो हैं वो बंद हो जाएंगी। एचडीएफसी मिड कैप में ये कंटिन्यू करेंगे एसआईपी अपने बच्चों के लिए। बताइएगा आदित्य। तो निवेशक ने अच्छे गोल्स बनाए हैं, बट फर्दर उनके गोल्स को उन्हें इलैबोरेट करने चाहिए। उनकी रिटायरमेंट के बारे में उनको सोचना चाहिए कि कितना कॉर्पस लगेगा उनको। वो एक निवेशक का मेरी सलाह रहेगी कि उसके बारे में भी थोड़ा अपना गोल्स फॉर्मुलेट कीजिए। अब आपके पोर्टफोलियो में बड़े सारे फंड्स हैं, इतने सारे फंड्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काफी ओवरलैप भी है फंड्स में। मैंने 4 फंड्स को चूज किया है। आप 90,000 प्लस 30,000 रुपए की एसआईपी करेंगे तो 1,20,000 रुपए का मैं स्प्लिट बता देता हूँ। नंबर वन, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में 30,000 की एसआईपी कर सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड में 40,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 में 30,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। और एचडीएफसी मिड कैप फंड में 20,000 रुपए की एसआईपी। इन चारों ही फंड्स में आप ये चारों ही फंड्स आपके पास ऑलरेडी है, और इसी प्रपोर्शन में आप इनमें एसआईपी कीजिए। जब आप गोल की तरफ रीच कर जाए तो इन सारे फंड से धीरे धीरे करके एग्जिट ले लीजिए, और 1 साल पहले, गोल के 1 साल पहले तक पूरा एग्जिट लेके डेट प्रोडक्ट्स में जुड़ जाइए, और डेट प्रोडक्ट में आपके कॉर्पस को सेव रखिए। तो 4 फंड्स, 4 अच्छे फंड्स हैं, इनमें निवेशित रहिए और एसआईपी इनमें कंटिन्यू कीजिए, और 8 से 9 साल बाद इन सब में से धीरे धीरे करके एग्जिट लेना शुरू कर दीजिए। जो एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करनी है वो? मैम, मैंने जो स्प्लिट बताया उसमें मैंने 90 प्लस 30,000 उनका एडिशन दे दिया। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड में 30,000,
बंधन स्मॉल कैप फंड में 40,000, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 में 30,000 और एचडीएफसी मिड कैप फंड में 20,000। तो ये 1,20,000 हो गया। जो 90,000 पहले वो निवेश कर रहे थे प्लस 30,000 वो अभी निवेश करना चाहते हैं, तो वो हो गया 1,20,000 रुपये। ऑलराइट, सरेंद्र सिंह का सवाल लेंगे। अगला सवाल ये कह रहे हैं 40 साल के हैं, 1.5 करोड़ इनका टारगेट है, 10% स्टेप अप करेंगे, 15 साल में ये राशि इनको इकट्ठा करनी है और 1 महीने पहले ही अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप, एचडीएफसी बैफ इनके पोर्टफोलियो में है।